ससुर जी घर में पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर की सफाई कर। बहू, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरी क्या गलती है? ये फर्श तो पहले से ही साफ है, फिर तू इसे दोबारा क्यों साफ करवाना चाहती है? अच्छा ये फर्श साफ है तो रुक, ये ले कर अब सफाई। हो गई गंदगी, अब कर साफ। बुड्ढे मेरी बात ध्यान से सुन, अगर इस घर में तू काम करेगा ना तभी तेरे सामने रोटी डाली जाएंगी, वो भी एक कुत्ते की तरह। अगर तू काम नहीं करेगा ना तो भूखा मरेगा। अब कर चुपचाप सफाई। आज मेरा बेटा घर होता ना तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे भगवान। बेटा तू आ गया? हाँ पापा जी मैं आ गया। पर ये आपने क्या हालत बना रखी है अपने आप की? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। बाबूजी आपने कैसे हालत बना के खड़े हो? ये आप सफाई क्यों कर रहे थे? पापा जी आपको इस उम्र में ये काम करना शोभा देता है क्या? बेटा मैं तो ये काम करना नहीं चाहता, पर वो बहू। अरे वो बाबूजी को भूलने की बीमारी हो गई है ना। बाबूजी आपने आज भी दवाई नहीं ली ना? आप अंदर चल के बैठे, मैं बाबूजी को दवाई दे देती हूँ। बुड्ढे कान खोल के सुन ले, अगर तूने अपने बेटे से कोई भी शिकायत करी ना तो तू गया। ये तो 2-4 दिन की छुट्टी के लिए आया है, तुझे जीवन भर मेरे साथ रहना है। तेरे को रोटी के लिए तरसा दूंगी। जो भी बोले सोच समझ के बोलियो। आइए बाबूजी बैठिए। अब की बार तो आप बहुत लेट छुट्टी लेके आए हो। मैं आपके लिए कुछ बना लूं खाने के लिए? हाँ यार भूख भी मुझे बहुत तेज लगी है। बहू मेरे लिए भी 2 रोटी बना दीजिए, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाबूजी आपने भी 1 घंटे पहले तो खाना खाया था। आप शायद ना भूल गए होंगे, भूलने की बीमारी है ना बाबूजी को। अब बार बार खाओगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अब बाबूजी से बात करिए, मैं खाना लेके आती हूँ। बेटा मुझे ना तुझसे एक बात कहनी है। बोलिए ना पिताजी। बेटा बहू है ना मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही है। परेशान कर रही है? हाँ। बाबूजी मैं खाना लेने रसोई में क्या चलेगी? आप मेरे खिलाफ इनके कान भरने लगे, चुगली करने लग गए। बाबूजी किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई किसी को भलाई नहीं देता। मैंने क्या काम नहीं करा आपका? मैंने आपकी सेवा करी, आपके लिए खाना बनाया, फिर भी आपने मुझे बुराई दी। अगर मैं आपकी नजर में बुरी हूं ना तो मैं बुरी ही सही। अब निकलो यहाँ से, उठिए निकलिए। रुको, इस घर से बाबूजी नहीं तुम निकलोगी। मैं क्यों निकलूंगी इस घर से? क्योंकि तुमने मेरे बाबूजी के साथ बदतमीजी की है। रोहित तुमने ये सब देख के हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैंने सोनिया ये सब देख के फैसला नहीं लिया है, मैंने बहुत कुछ देख के फैसला लिया है। ये साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो? सुन सकती हो तुम? तो सुनो। बुड्ढे ढंग से सफाई कर तभी इस घर में टूक मिलेंगे। आगे समझ, बैठा बैठा फ्री की रोटी तोड़ता रहता है। ये तो भाभी जी अंकल जी के साथ बहुत गलत कर रही हैं, हमें फौजी भाई को बताना होगा। हेलो फौजी भाई। ये है तुम्हारा असली घिनौना रूप। जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं करती ना वो इस घर में रहने लायक नहीं है। और हाँ अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। निकल जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे घर से भी। रोहित मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनिया तुम्हारी ये गलती ना माफ करने लायक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। रुको बहू। बेटा मैं नहीं चाहता बहू इस घर से जाए। अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखा बाबूजी को, देखा तुमने? जिसको तुम घर से निकालने की बात कर रहे हो वही तुम्हें घर में रखने की बात कर रहे हैं। बहू यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। आ जाओ मेरे बच्चों।